नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ड से आप लोग के समक्ष और आज बात करने जा रही हूँ मैं जोडियक साइन को लेकर। नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं अब मैं बताऊंगी आपको अपने कार्ड के माध्यम से। जी हाँ, नेक्स्ट 15 डेज आपका एयर साइन जो भी है उसके विषय में लेकर बताऊंगी आपको कि एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ, मिथुन, तुला, कुंभ के ये 15 डेज कैसे जाने वाले हैं इन कार्डों के माध्यम से। चलिए जानते हैं नेक्स्ट 15 डेज मिथुन, तुला, कुंभ के कैसे जाने वाले हैं। टैरो मदद बताएं मुझे। पहले मैं करंट सिचुएशन, आप लोगों की सिचुएशन कैसी चल रही है वो निकाल रही हूँ। जी हाँ, देखते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है। देखिए, देखा जाए तो अभी जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट यही कह रहा है कि जो है आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा और जरूर मिलेगा। आप किसी चीज के इंतजार में, यानी आपकी कोई चीज लॉस हो गई है, कोई चीज अगर खो गई है तो उस चीज के इंतजार में जो भी कदम उठा रहे हैं वो बहुत सोच समझ के उठा रहे हैं। मतलब इंतजार करते रहिए, आपके लिए वो चीज आने वाली है, आपके पास में आने वाली है। जितने भी मुझे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है, आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है कि आप जिस चीज के इंतजार में हैं वो चीज आपको मिलने वाली है। आपने हर चीज से रिकवर किया हुआ है, अपने आप को आप हर चीज सिचुएशन से आप निकाल के लेकर आए हो। ग्रो भी चल रही है, मगर सिचुएशन थोड़ी टफ दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास में चीजें हैं नहीं। आपके पास में चीजें हैं, आप बस इंतजार कर रहे हैं और वो कामयाब होने के चांसेस भी हैं। आप पॉजिटिव वे में जाके आप उस चीज का इंतजार कर रहे हो। और ये एक बात ये भी है, ये कर्म पर डिपेंड करता है, यानी कि आपने जो भी डिसीजन लिए हैं उसमें आप कितना काम कर रहे हो, अपने आप को कितना परसेंट अपने आप का दे रहे हो आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि गॉड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कहने का मतलब ये शनि कार्ड एक हिसाब से है, ये शनि का कार्ड है और ये जैसा आप कर्म करते हो वैसा ही ये फल देते हैं, ऐसा शनि देवता बोलते हैं। तो ये कर्म प्रधान है कार्ड और आप जो काम कर रहे हो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। डेविल का कार्ड आया हुआ, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके पास में है उससे आप अगर जकड़े हुए हो तो छूट जाइए आप, क्योंकि आपके पास में रिकवरिंग है। काफी अच्छा कार्ड आया रिकवरिंग का। और इन नकारात्मक ऊर्जा से अगर आप छूट जा रहे हो तो डेफिनेटली देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कार्ड आया, जस्टिस का कार्ड आया है और आपको न्याय मिलेगा। कुछ अगर बाई चांस आपको कहीं कोर्ट इत्यादि का प्रॉब्लम है तो इस वक्त बहुत अच्छा कार्ड है ये और आपको उसका न्याय मिलेगा। देखा जाए तो आपको पैसे की नई सोच, अपने मतलब कि न्यू बिगिनिंग चालू होने वाली है आपको। आप व्यापार के लिए नए सोच रखेंगे, नए आइडियाज आपके पास आएंगे, आपके दिमाग में आएंगे नए आइडियाज। और रहा जाए तो इनमेच्योरिटी से थोड़ा आपके अंदर जो चल रही है उससे दूर हो जाइए, क्योंकि आप अपने आप को साबित करने के लिए, ये तो है कि आप इंतजार कर रहे हो, बट वही बात है ना कि आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो। आपको नॉलेज गेन करने की आवश्यकता है और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए जब तक आपका काम, ये हो सकता है बिजनेस इत्यादि में चल नहीं पा रहा है, या फिर कोई नौकरी लगने वाली जो अभी नहीं लग पा रही है उसके इंतजार में आप बैठे हुए हो कि वो अब जल्द से जल्द मुझे आएगी। डेफिनेटली आपके पास आएगी, मगर अपनी नॉलेज गेन कीजिए, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाइए। पैसे के आवागमन जो भी है, आपका पैसा का लेकर आवागमन वो जरूर आएगा। देखिए इसमें कार्ड बता रहा है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स है और ये आपको बता रहे हैं कि जो भी आपकी इस वक्त सिचुएशन चल रही है पैसों को लेकर वो सही होने वाली है। अगर कोई न्याय को लेकर, यानी कि न्यायिक प्रॉब्लम चल रही है, जस्टिस का कार्ड आया है, तो वो भी सिचुएशन सॉल्व होने वाली है। और इस वक्त आपका यही है कि कहीं बाई चांस अगर आप इन सब चीज़ों में फंसे होंगे तो इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे कार्ड ऐसा लग रहा है कि किसी नई उम्मीद में जो आप लगे हुए हो उसमें आप जल्दी से जल्दी बाहर आने की कोशिश कर रहे हो कि अब जल्दी से मेरा काम बन जाए
तो ये बनता हुआ दिख रहा है। बस ये जरा सी निगेटिविटी है। तो आप, ये निगेटिविटी का कार्ड है, द डेविल का कार्ड आया है। तो यानी कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आपकी बात को समझते नहीं हैं, उनसे दूर रहिए। आप बहसबाजी मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी से बात मत कीजिए, सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट कीजिए, अपना वर्क कीजिए और लोगों को बोलने दीजिए। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही, मगर आपको सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। ये जो सिचुएशन आपके अंदर है, जो निगेटिविटी आसपास के लोग भर रहे हैं, उनसे दूर रहिए, उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस वक्त ये सिचुएशन आपकी ऐसी चल रही है। तो कर्म कीजिए, कर्म प्रधान आप बनेंगे तो काम जल्दी से जल्दी बनेंगे। अच्छा, अब बात करती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके साथ में आगे इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। ज़ोडिएक साइन जो है ये एयर ज़ोडिएक साइन है और इसमें क्या होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज। चलिए देखते हैं कि मिथुन, तुला और कुंभ के साथ में ये 15 डेज में क्या होने वाला है। मिथुन, तुला, कुंभ के साथ में नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है। मिथुन, तुला, देखिए बात करते हैं कि पेज ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ शॉर्ट्स जो होते हैं, ये बंदे ऐसे होते हैं कि जो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, आपके अंदर सोचने की शक्ति बहुत है, आप बहुत तीव्र गति से सोचते हो, मगर तीव्र गति से सोचना ही आपके काम को आगे नहीं बढ़ाता है। आप सोच रहे हो मगर कहीं ना कहीं अपनी सोच पे आप तलवार से चला रहे हो। तो यानी कि आपको आंखें खोल के देख के सोचना है। आसपास का वातावरण देखिए, इनमेच्योरिटी इस वक्त बहुत दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने में ही उलझे हुए हो इस वक्त। तो मैं ये कहूँगी कि आपके अंदर जो इनमेच्योरिटी है, आप बहुत अच्छा, लेकिन हवा में तलवार मत चढ़ाइए। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था आपने की है अपने चीज़ों को लेकर, उसको करने की कोशिश कीजिए, उसमें ज्ञान अर्जित कीजिए, फिर आगे बढ़िए। कहने का मतलब ऐसे ही लाइफ नहीं चलने वाली है। बस ये है कि अगर आप बाय चांस जॉब के लिए जा रहे हो तो 10 जगह आपको धक्के खाने ही पड़ेंगे। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर को आपको समझना ही पड़ेगा। अपनी ही चला के आपको काम नहीं चलेगा। पारिवारिक संबंध में अगर मतभेद चल रहे हैं तो आपको उन मतभेदों को भी दूर करना पड़ेगा। सिर्फ आंख बंद करके आप ये सोच लो कि चली गई बिल्ली, तो ऐसा नहीं है। जब आंख खोलेंगे तो सामने दिखेगा। तो देखना है आपको, चीज को परखना है, परख के चलिए। आपको अपने काम पे बिल्कुल दयालुता के साथ रहना, काइंड रहना है। अपनी चीजों को लेकर लोगों से बात करते वक्त काइंड रहना है और उनकी बात समझने की कोशिश करना है। आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि ये भी देखिए, ये फायर एलिमेंट का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। और 3 हफ्तों के अंदर, इन्हीं हफ्तों में, मतलब 2-3 हफ्तों के अंदर आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा कि आपको क्या करना है। आप एक ठोस इंसान हो, ठोसता के साथ जो बैठे हुए हो, आपके लिए अच्छा है। बट कहीं ना कहीं आप किंग ऑफ कप्स हो जाते हो, यानी कि हर मुसीबतों से दूर भागने की कोशिश जो करेंगे आप, वो आपके लिए डिस्टरबेंस पैदा कर देगा। यानी हो सकता है कि नौकरी इत्यादि में आपको कुछ लग रहा हो, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बाई चांस आपको परेशानी इन सब चीज़ों की है तो प्लीज़ उनसे आप गिव अप मत कीजिए, भागिए नहीं। और ऐसे नेता, ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे राजा जो होते हैं, वो बहुत वक्त के पाबंद नहीं होते। अपने काम को आप अगर किसी के उससे डाला है तो बिल्कुल काम को आप डेफिनेटली अपने दम पे करके दीजिए। किसी को 4-5 लोगों को इन्वॉल्व करने की इसमें जरूरत नहीं है, आप मत कीजिए। अभी ये कार्ड आया है, देखिए, द फूल। द फूल का मतलब क्या है कि कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है और बंदा कितना ज़्यादा मतलब अपनी ही धुनकी में चला जा रहा है। चला तो जा रहा है, लेकिन उसने कपड़े भी बहुत ही खूबसूरत पहन रखे हैं। देखिए, द फूल का कार्ड है ये, और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एक वे में बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन उसने अपनी आंखों को नहीं खोल के रखा हुआ, अपनी ही धुन में जा रहा है
और ये आपकी इस वक्त सिचुएशन चलेगी बीच में, तो आपको कोई समझा रहा है, आपके वेल विशर्स समझा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनकी बात मानिएगा और जो भी कदम उठा रहे, रिस्क लेना पड़ेगा आपको, लेकिन अच्छे के लिए आप रिस्क ले रहे हो तो रिस्क लो, आप अच्छे के लिए रिस्क लोगे और ये काम आपके बनेंगे, मगर थोड़ा सोच समझ के रिस्क लेना है। फिर वही कार्ड आया आपका, देखिए ये कार्ड बता रहा है कि आप जिस चीज की उम्मीद से लगे हुए हैं, जो भी चीज आपके आसपास में है, उम्मीदों में हो आप, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। आपने पूरी दुनिया में आप जो भी चीज चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, वो आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है और वो आप करके रहोगे। यही चीज होनी चाहिए, अडिग होना चाहिए, अपने फैसलों को लेकर अडिग होना चाहिए, अपनी चीजों को लेकर अडिग होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है और आप ग्रो कर रहे हो। जजमेंट का कार्ड आया है फिर से। जजमेंट वही कि कर्म जैसा आप करोगे गॉड वैसा ही फल देगा। इस वक्त गॉड की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ में है, लेकिन आपका कर्म आपके साथ में है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही गॉड आपको फल देगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये कार्ड बहुत ही अच्छा है और आपको वो कर रहा है, एक कार्मिक बनाने की कोशिश कर रहा है। अपने कर्म को आप अच्छे से करने की कोशिश करो, आप लापरवाही मत करो। किंग ऑफ कप्स बनने की जरूरत नहीं है आपको, किंग ऑफ कप्स मत बनो। कार्ड में थोड़ी सी सिचुएशन मुझे ऐसी अजीब सी दिख रही है। द फूल का कार्ड आया है जो बहुत ही पॉजिटिव है, बट फिर भी वो एक रिस्क का कार्ड है। तो मैं ये कहूंगी कि कार्ड की सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि उसके बीच में आपको संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी और सारी जो मैंने ज़ोडिएक साइन बताई है आपको, उन राशि वालों को, एयर राशि वालों को इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। वायु तत्व वाले को अब बात करती हूँ मैं इस वक्त की आप लोगों की करंट, मतलब ये नेक्स्ट 15 डेज की ओवरऑल रीडिंग क्या है। तो ओवरऑल रीडिंग ये है कि आप पैसे कमाना चाहते हो, पैसे बढ़ाना चाहते हो, मगर पैसे बचाना नहीं चाहते हो। आपको पैतृक संपत्ति मिलने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके आप अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, आप बहुत ही अच्छे से अपने काम को बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और अपने काम को आप बढ़ाइए अच्छे से, बस आलस ना कीजिए। थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर रहना है आपको और जो भी करना है, ख्याली पुलाव मत पकाइए, हवा में तीर मत चलाइए और अच्छे से अपने काम को करने की कोशिश कीजिए। अब बात करती हूँ मैं साईं बाबा जी आपको क्या मैसेज कर रहे हैं। तो चलिए साईं बाबा जी का कार्ड निकालते हैं। साईं बाबा जी प्लीज मुझे बताइए कि मैसेज क्या दे रहे हैं आप। प्लीज साईं बाबा जी मुझे बताइए कि एयर साइन वालों को क्या मैसेज है। मिथुन, तुला और कुंभ को क्या मैसेज है। मिथुन, तुला और कुंभ को क्या मैसेज है साईं बाबा जी। जीवन उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनकर ही आपके जीवन का सही उद्देश्य आपको प्राप्त होगा। साईं बाबा जी बोले हैं कि जो भी आपके अंदर जीवन, जो भी आपने उद्देश्य बना के रखा है, उस उद्देश्य को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करो। आप यहाँ से पेड़ पौधे इत्यादि या फिर प्रकृति से प्रेम कीजिए और उस प्रेम से आपको आपकी राह मिलेगी, आपको आपका उद्देश्य पता चलेगा। यानी कि अगर आप रेमेडी करना चाहते हैं तो प्रकृति की सेवा कीजिए और पेड़ पौधों को जल इत्यादि चढ़ाइए, पेड़ पौधे लगाइए। इससे आपके जो भी काम होंगे, जो भी आप करना चाहोगे, वो काम बनते रहेंगे। अब मेडिकल कार्ड का सोल्यूशन कार्ड है। ये सोल्यूशन पता करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। ये एयर साइन वाले लोगों के लिए, जो मिथुन, तुला और कुंभ साइन है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेडिकल कार्ड्स के माध्यम से, मेडिकल कार्ड हैं, ये सोल्यूशन बताते हैं। तो ये आपको बताएंगे कि उसका क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन निकल रहा है। देखिए इसमें भी यही दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए बुद्धा का कार्ड निकला है और ये बुद्धा जी क्या बोल रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ।
बुद्धा जी बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा ईमानदारी, सच्चाई और अपने विचारों में थोड़ा मजबूती लाने की कोशिश कीजिए। आपको विश्वास करना होगा अपने ऊपर। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो आपके ऊपर उसका अच्छा असर पड़ेगा। और अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपको हानि होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो भावनाएं दूसरों से प्रकट कीजिए, दूसरों को बताइए अपनी भावनाएं। और सफलता का मूल तत्व जो है शुद्धता है आपकी। आप जितना प्योर होंगे अपने आप से, अपनी चीज़ों को प्योर रखेंगे तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, जिसकी वजह से आप कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा कीजिए। शिक्षा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, अपनी स्किल पावर बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके काम बनेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया है कार्ड रीडिंग आपका जोडियक साइन के हिसाब से। इस वक्त मैं आपको जो है एयर साइन का बता रही थी, और इसके पहले मैंने कि आपको वाटर, फायर और अर्थ साइन की जोडियक बताई है कि किस हिसाब से उनके सिचुएशन चल रही है नेक्स्ट 15 डेज। और आगे भी मैं ऐसे ही साइंस कार्ड लाती रहूँगी। और इसके साथ में आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सावी शुक्ला का नमस्कार।